भारत की इस पवित्र भूमि पर एक ऐसा धाम है जहाँ रोते हुए लोग आते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं। कुछ उन्हें चमत्कार कहते हैं तो कुछ अंधविश्वास और कुछ ईश्वर की कृपा। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठासीन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर बाबा के नाम से भी जानती है। जी हाँ, आप क्या कहेंगे इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। वाकई इनके पास दिव्य शक्ति है या यह एक रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है बागेश्वर धाम सरकार। कहा जाता है कि यह धाम त्रेतायुग काल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, और यहाँ हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा विराजमान है जो लगभग 300 से 320 साल पुरानी है मानी जाती है। और यह धाम बालाजी सरकार की कृपा व भक्तों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आपको बता दूं तो यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। कहा जाता है कि यह भूत प्रेत बाधा, मानसिक रोग, पारिवारिक कष्ट और संतान संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। जी हाँ, सबसे रहस्यमयी बात तो यह होती है कि दिव्य दरबार आपको बता दे दिव्य दरबार के बारे में। दिव्य दरबार में बात बाबा मंच पर बैठते हैं और भीड़ में से किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं, फिर कागज पर लिख देते हैं उनका नाम, पिता का नाम, गांव और उनकी समस्या, बिना उनके एक शब्द सुने। जी हाँ, या पूछे। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहाँ से बागेश्वर बाबा चर्चा में आए थे। लोग कहते हैं किसी की बीमारी लिख दी, किसी का कोर्ट केस, किसी की शादी की रुकावट, किसी पर चल रही तांत्रिक बाधा और सबसे डरावनी बात, कई बार लोगों को गुप्त राज भी। जी हाँ, क्या आपको यह बात पता था या और भी कुछ आप जानते हो इनके बारे में, या कुछ भी आपको पता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगी। यही कारण है कि कुछ लोग इन्हें हनुमान जी का बाल स्वरूप कहते हैं तो कुछ इन्हें भारत का सबसे बड़ा रहस्य। आपको बता दें जानकारी के लिए कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे लोगों की समस्याएं जानते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक या निश्चित तरीका नहीं बताया गया है। उनके भक्त इसे हनुमान जी और बालाजी की कृपा मानते हैं जो उन्हें दिव्य शक्तियों से मिलता है। कहा जा सकता है कि ऐसी शक्ति या दिव्य चमत्कार जिससे वे बिना पूछे ही मन की बात और समस्याओं को जान लेते हैं और पर्ची में लिख देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। जी हाँ, बाबा के अनुसार यह स्थान बागेश्वर धाम प्राचीन तपस्वियों की तपोभूमि है और यहाँ हनुमान जी का वास भी है। जी हाँ, जिससे उन्हें यह शक्ति प्राप्त होती है। यह एक आस्था का विषय है और लोग इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार देखते हैं। अब आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन बेहद ही सामान्य लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षपूर्ण रहा है। वे बेहद ही गरीब परिवार से हैं थे जहाँ खाने और कपड़ों की तंगी थी। बचपन से ही धार्मिक कार्यों में लीन रहते थे जैसे कि पूजा पाठ, हनुमान भक्ति, रामचरितमानस और साधना इनके जीवन का हिस्सा थी। वे अपने दादा पिता के साथ कथाएं सुनाते थे और हनुमान जी की पूजा भी करते थे, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई और वे मुश्किलों के बावजूद दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। भले ही उन्हें अ, अधूरी शिक्षा छोड़नी पड़ी और वे 9 साल की उम्र से ही हनुमान मंदिर में सेवा और ध्यान करते थे और हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। आसपास के गांवों में वे रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीवनों को अर्थार्जन मतलब जीवन को चलाते थे, जीवन को बिताया करते थे, जिससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और वे धीरे धीरे फेमस होते चले गए। और आज उन्हें हर कोई जानता है। जी हाँ, वह एक जाना माना नाम या जाने माने इंसान बन चुके हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के अनुयायी बनने और उनसे मार्गदर्शन मिलने के बाद उनका जीवन एक नई दिशा में मुड़ा। इन सभी बातों से यह पता चलता है कि वाकई में उनका बचपन चुनौतियों से भरा तो था ही, लेकिन उनकी आस्था और दृढ़ता उन्हें आज एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बनाने में मदद की। कहा जाता है कि उनके दादाजी महान साधक थे। उन्होंने ही धीरेन्द्र शास्त्री जी को मंत्र तंत्र और साधना का प्रारंभिक ज्ञान दिया। बाबा खुद यह बताते हैं कि मैं कुछ नहीं करता,
सब हनुमान जी करते हैं या करवाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार से अ, जुड़ी ऐसी कथाएं और बातें प्रसिद्ध है जिनके में उनके बचपन और हनुमान जी से जुड़ाव का जिक्र होता है, विशेषकर उनके दादाजी द्वारा मंदिर की स्थापना और उनके बचपन से ही हनुमान जी की कृपा का भाव। लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि हनुमान जी के लिए दर्शन वाली कोई विशिष्ट प्रसिद्ध ऐसी कथा नहीं है, कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति और हनुमान जी के प्रति आस्था से जुड़ी बातें हैं जो उनकी बागेश्वर धाम की ख्याति का आधार है। वो रहस्यमय मोड़ जहाँ से सब बदल गया था। यहाँ आपको मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, वो कथा मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि कहा जाता है कि किशोर अवस्था में धीरेन्द्र शास्त्री जी गंभीर साधना में लीन थे। एक रात उन्हें सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए। उसके बाद से ही उनकी वाणी, उनकी साधना और उनकी शक्ति में बदलाव आने लगा। जी हाँ, धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यह साधारण कथावाचक नहीं, कुछ तो अलग है। और यहीं से शुरू हुआ बागेश्वर बाबा बनने का सफ़र। जी हाँ, चमत्कार जिससे लोग कांप उठे। यहाँ हम बात करते हैं भक्त द्वारा बताए गए कुछ प्रसंग के बारे में। जी हाँ, एक गूंगी लड़की का बोलने लगना, कई सालों से मानसिक रोगी व्यक्ति का सामान्य होना, आत्महत्या करने आए व्यक्ति का जीवन बदल जाना, निसंतान दंपति का को संतान सुख, तांत्रिक बाधा से मुक्ति। इन घटनाओं के वीडियोस आज इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, काफ़ी मतलब देखे जा सकते हैं, आप खोलकर जाकर देख सकते हैं। पर सवाल यहाँ उठता है कि क्या वाकई यह चमत्कार है, वैज्ञानिक प्रभाव है, कृपा या कला क्या है? आखिर मतलब आखिर क्या है? यह कहना थोड़ा कठिन तो होगा ही। जब कोई तेजी से ऊपर उठता है तो सवाल भी उठते हैं। बागेश्वर बाबा पर आरोप लगे हैं कि वे पहले से जानकारी निकलवाते हैं या मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं। कई बार उन्हें चुनौती दी गई, लेकिन आपको बता दें उनके समर्थकों का कहना है अगर यह झूठ होता तो करोड़ों लोग यूं ही न जुड़ते उनसे इतनी। बाबा का जवाब हमेशा एक ही रहा है कि मैं कुछ नहीं करता, सब बागेश्वर बालाजी करते हैं। आपको जानकारी के लिए यह बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ने सिर्फ कथावाचक ही नहीं, वे सनातन धर्म, हिंदू एकता और भारत की सांस्कृतिक की को खुलकर बात करते हैं। उनकी कथाओं में आपको मिलेगा राम भक्ति, हनुमान भक्ति, सनातन चेतना, राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार का स्वर। जी हाँ, यही कारण है कि युवा वर्ग जो है उनसे बहुत ही तेजी से जुड़ा हुआ है। भक्तों के लिए बाबा क्या है? आपको बता दें, किसी के लिए बाबा आखिरी उम्मीद है, किसी के लिए जीवन बदलने वाले गुरु हैं, किसी के लिए हनुमान जी का दूत और किसी के लिए एक मतलब रहस्य। जी हाँ, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि बागेश्वर बाबा चमत्कार है या साधारण इंसान, यह फैसला विज्ञान करे या आप। लेकिन एक बात तय है, बागेश्वर धाम आज सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था, विश्वास और रहस्य का केंद्र बन चुका है। यहाँ टूटे लोग जुड़ते हैं और हारे हुए लोग फिर से जीना सीखते हैं। तो आपको क्या कहना है, क्या राय है आपकी इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे है, आपको कुछ जानकारी मिली है से नहीं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की वीडियोस लेकर मैं आती रहती हूँ और भी जानकारीपूर्ण वीडियोस में लाती हूँ। तो इस वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू, बाय बाय।